वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज लॉगरिथम। ठीक है, हम जो है लॉगरिथम टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी हैव अ टॉपिक टू स्टार्ट टुडे, दैट इज लॉगरिथम। राइट। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको ये बताऊं कि लॉगरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पढ़ेंगे। तो इससे पहले अच्छा ये है कि मैं आपको बताऊं कि लॉगरिथम बना क्यों। मैथमेटिशियंस को वो कौन सा मसला पेश आया कि उन्होंने मैथमेटिक्स की ये ब्रांच लॉगरिथम बना दी। ठीक है, तो उसके लिए आपको से मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप जिसे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा लॉगरिथम क्यों इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 10 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि आपके पास 100 आ जाए, अगर आप सोचेंगे तो इट्स वेरी इजी कि अगर 10 के ऊपर मैं क्या दे दूं, 10 के ऊपर मैं 2 दे दूं तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये कितने बराबर होगा, 10 10 100। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 10 के ऊपर मैंने जब 2 दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। फिर मैं आपसे पूछूं कि 10 के ऊपर क्या पावर दूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 1000 आ जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल इजी है, ये फाइंड करना कौन सा मसला है। आप कहेंगे 10 के ऊपर मैं पावर 3 दे रहा हूँ तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया 1000। इट्स वेरी इजी, इसमें क्या मसला है, लोगरिथम की क्या जरूरत है। वेट अ मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 के ऊपर क्या पावर दूं कि आपके पास 7 आ जाए, हाँ भाई है कोई बताने वाला। 10 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि 7 आ जाए, तो इट्स वेरी हार्ड टू सॉल्व। ठीक है, आप जाएं ढूंढें, लॉगरिथम इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी तरीका ढूंढें और मुझे बताएं कि 10 के ऊपर मैं क्या पावर दूंगा और आपके पास 7 आ जाएगा। देखें ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, इस किस्म के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमने लॉगरिथम निकाला है। उसके यही प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि मेरे पास 4 आ जाए, तो आप कहेंगे इट्स वेरी इजी, 2 के ऊपर मैं पावर 2 दूं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा 4, आ गया आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि 8 आ जाए, आप कहेंगे भाई कोई मसला ही नहीं है, 2 के ऊपर मैं पावर 3 दूंगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा 4, 4 जा 8, आ गया मेरे पास आंसर। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि कौन सा क्वेश्चन है, लेट मी गो डाउन। यस, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 के ऊपर क्या आ गया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के ऊपर मैं क्या पावर दूं कि आपके पास 3 आ जाए, तो आप कहेंगे भाई ये कौन सा स्टूपिड क्वेश्चन है, ये तो हो ही नहीं सकता कि 2 के ऊपर मैं कुछ पावर दूं और 3 आ जाए। लेकिन ये हो सकता है, किसकी मदद से, लॉगरिथम की मदद से। लेकिन यही नहीं, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि 3 के ऊपर भाई मैं क्या पावर दूं कि मेरे पास 8 आ जाए। ठीक है, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर क्या पावर दूं कि मेरे पास 10 आ जाए। ठीक है, तो इस किस्म के हर किस्म के सॉल्यूशन जो है ना, जो पावर से रिलेटेड हैं, इसके सॉल्यूशन हमें देता है कौन, लॉगरिथम। ठीक है, क्या यही प्रॉब्लम जो है तो लॉगरिथम सोल्व करता है, यही नहीं, ये तो मसले हल कर दिए लॉगरिथम ने, लेकिन कुछ और भी मसले हल करता है। कुछ मसला नंबर 2 जो उस जमाने में मैथमेटिशियन को पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने लॉगरिथम निकाला, कौन सा मसला है देखें। उसके लिए मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। देखिए मेरे पास 23 है, 23 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नो 23 में नंबर ऑफ डिजिट हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, 23 में मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, मेरे पास है 2 डिजिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं 2 4 फॉर एग्जांपल 8 9, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास हैं 4 डिजिट्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बहुत एक और आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आपके पास 25 के ऊपर जो पावर है वो है 20, और आपके पास है क्या, 18 के ऊपर पावर 50। देखिए आपके पास ये दो नंबर है, आपसे मैं पूछूं कि इसमें ये जो नंबर आएगा वो मुझे, मैं उस नंबर से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई भी नंबर आ जाए कोई मसला नहीं है, जो नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको पहले 25 कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 टाइम। देखिए आप 25 मल्टीप्लाई 25, ऐसे आपको 25 कितना पर टाइम, 20 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 18 मल्टीप्लाई 18, इतनी आपको कितनी टाइम,
50 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ जो आंसर आए उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखता, आप बस मुझे ये बताएं इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो ये जो है ना, मैं बगैर कैलकुलेशन करे हुए वो जो नंबर निकाले हुए मैं आपको बता सकता हूँ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। किसकी मदद से? लॉगरिथम की मदद से। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे 88। ठीक है, देखिए आपके पास ये जो नंबर आएगा वो नंबर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल D1 D2 एंड सो ऑन अप टू फॉर एग्जांपल D88। इतना बड़ा नंबर कोई होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास होगा 3 4 8 9 और सो ऑन, फॉर एग्जांपल लास्ट में आ जाए मेरे पास 5। आई डोंट नो क्या नंबर होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 88 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ठीक है, तो इस किस्म के जो सॉल्यूशन है उसका आंसर भी हमें लॉगरिथम दे देता है। क्या यही है? नहीं भाई, और भी है, और भी कुछ आपको बताता हूँ जिसका सॉल्यूशन हमें लॉगरिथम देता है। वो कौन सा है? देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, मसला नंबर 3 जो मैथमेटिशियन को उस जमाने में पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने लॉगरिथम निकाला। देखिए मेरे पास नंबर है 0.001। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने जीरो हैं? आपके पास कितने हैं? 2 जीरो। आपके पास हैं 2 जीरो। फिर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये जो नंबर है 0.0000078, तो ये पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में कितने जीरो हैं? आपके पास 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास यहाँ पॉइंट और 1 के बीच में 2 जीरोज थे और यहाँ पॉइंट और 7 के बीच में, यानी पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच में मेरे पास जो जीरो है वो कितने हैं? 4 जीरो। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 12 के ऊपर पावर अगर मैं दे दूं -25 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर -7, तो मैं कहूँ कि आपके पास जो आंसर आएगा उसमें कितने जो है ना जीरोस होंगे? how many zeros will be there in this answer? You know, if you have done a little bit mathematics in your previous classes, आपको पता है कि ये क्या होगा। 25 के ऊपर -25, 12 के ऊपर पावर -25, तो कैसे लिखेंगे? 1/12 पावर 25 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा? 1/3 पावर 7। आपको पता है कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी मुझे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय इतने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 टाइम। और ये मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 पावर 7 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और कितनी टाइम? 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो बड़ा नंबर आएगा उस बड़े नंबर को जो है ना 1 से मुझे डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है उस बड़े नंबर से। फिर जो आपको इसमें जो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा मैं कहूँगा उस जो आपका पास बड़ा नंबर आ रहा है 1 को उस बड़े नंबर से आप डिवाइड करें। लेकिन जो फिर दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों के आंसर को आपको क्या करना है? दोनों के आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको कोई आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा नंबर, कोई बहुत छोटा नंबर। लेकिन मैं उस नंबर से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, किसमें? फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो कितने आएंगे? वो आपके पास जो है ना वो आपके पास आ जाएंगे। कितने मैंने निकाले थे? लेट मी सी, आई थिंक कितने निकाले थे? हाँ, जो मैंने यहाँ निकाले थे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया था क्वेश्चन? जी, मैंने यहाँ निकाले थे वो हो गए 30 जीरोस। ठीक है, तो मेरे पास जो आ रहे हैं वो 30 जीरोस आ रहे हैं। जो भी आंसर आएगा उसमें 30 जीरोस होंगे। देखिए आंसर के साथ इस किस्म का होगा 0.000, इसलिए कितने मेरे पास कितने होंगे? 30 जीरोस होंगे। फिर कोई नंबर होगा यहाँ D1 D2 कोई नंबर होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो कितने होंगे? 30 जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये मुझे आंसर कैसे पता चला? लॉगरिथम की मदद से। ठीक है, तो इस किस्म के बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन हमें देता है लॉगरिथम। लॉगरिथम साइंस में भी बहुत यूज करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे हमारे पास जो है रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल यानी अर्थक्वेक आता है, उसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बिजनेस के लिए टाइम वगैरह कितने पीरियड के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह होता है उसमें लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। उसके लिए ग्रोथ एंड डिके के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ और डिके होती है उसके लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हम देखेंगे कि अगर एक दिन में कोरोना वायरस ना फैलाए तो 5 दिन में कैसे कितना ज़्यादा फैलेगा, इसके लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं।
कार्बन डेटिंग के लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें कोई हड्डी मिली है वो कितने साल पुरानी है, ठीक है। इस तरीके से हम लॉगरिथम लाउडनेस के लिए डेसिमल